हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कैसे हम लैंग चेन और लैंग ग्राफ यूज़ करके एक ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ को किस तरीके से आगे जाके हम एक एआई चैटबॉट एजेंटिक वे में बनाने में ये ग्राफ हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एआई बेस्ड चैटबॉट डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। ग्राफ्स आपको अच्छे से आना ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही आप ऐसे एजेंटिक सॉल्यूशंस बना पाएंगे जहाँ पे कि आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे कामों के लिए ट्यून्ड है और वो आपको हेल्प करेंगे फाइनल आउटपुट लाने में। ओके, तो ये बेसिक रीज़न है जिसके वजह से हम लैंग ग्राफ यूज़ करते हैं। लैंग चेन का फ्रेमवर्क है और लैंग ग्राफ उसी फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ एक और लाइब्रेरी है जो आपको ऐसे वर्क फ्लोज, मल्टीपल एजेंट्स, इन सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है। इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं जैसे कि स्टेट, मेमोरी, थ्रेडिंग, कॉन्वर्सेशंस, एवरीथिंग। तो हम धीरे धीरे वो सारी चीज़ें देखेंगे, बट ये समझना ज़रूरी था कि क्या हमें करने देता है। अब जब बात ग्राफ की आती है तो देखिए, मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम बनाया है। ग्राफ क्या है? एनी फ्लो जो है वो एक ग्राफ की तरह काम करेगा। हम देखेंगे यहाँ पे ये स्टार्ट, एजेंट, एंड, ये तीन मेरे पास नोड्स हैं। ठीक है, इन नोड्स को एजेस कनेक्ट करते हैं। ये स्टार्ट और एंड एक स्पेशल नोड है जो कि बताता है कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन बंद होने वाला है। और ये एक कस्टम नोड है जो हम बनाएंगे। ठीक है, बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे जाते हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हों, एंड उसके बाद हम एक एक करके उस चीज़ के ऊपर और कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्ड करने चाहेंगे। ठीक है, इन द एंड हम कुछ आज एक ऐसा चीज़ बनाएंगे, इस तरीके का ग्राफ। अब देखिए, इसमें एक्चुअली कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि ये एक ही नोड है जो काम करेगा। इट इज़ एज गुड एज आप मान के चलिए किसी एलएलएम को इन्वोक करके आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बट इससे हमारी बेसिक्स क्लियर होती है। ठीक है, तो चलिए हमारे नोटबुक में जाते हैं। अब इस चीज़ को वर्क करने के लिए हमें पाइथन के कुछ पैकेजेस चाहिए जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मैं इसको रन करूँगा। आप इस नोटबुक को रेफ़र कर सकते हैं, मैं गिटहब का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं ग्रॉक, लैंगस्मिथ ये सब एपीआईज यूज़ करने वाला हूँ तो मेरे को उसके एपीआई कीज़ लगेंगे जो मेरे यहाँ पे ईएनवी में रखे हुए हैं। अब मैं वो आपको नहीं दिखा सकता, बट वो ईएनवीज हैं और इस ईएनवी को रीड करने के लिए ये कुछ कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, फ्रॉम डॉट ई एन वी, लोड ई एन वी, ये एक पाइथन पैकेज है जिसको मैंने यूज़ किया इम्पोर्ट ओएस करके। इस चीज़ को करने की वजह से क्या हो रहा है, डॉट ई एन वी में जो ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की है उसको अब मैं एक्सेस कर पाता हूँ। तो ग्रॉक की, लैंगस्मिथ की, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। मैं इनको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। फिर मैंने इसको मेरे एनवायरनमेंट में सेट कर दिया। ठीक है, लैंगस्मिथ एक एक डिबगिंग टूल है, इसमें आपको लॉग्स वगैरह सब मिलेंगे। ये देखिए, ये कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या एग्जीक्यूट किया है और उसका पूरा आपको स्टैक मिलता है। ठीक, तो ये आपको डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं ना वो काफ़ी टाइम अंदर घूमते रहते हैं। ओके, अगर आपने उससे कोई एक क्वेश्चन पूछा और उसके पास मल्टीपल टूल्स हैं तो काफ़ी टाइम वो अपने आप बाकी के टूल्स के साथ वो घूमता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमेशा सही चीज़ पकड़ लेगा। तो वो टाइम पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि मॉडल का रूट क्या था, एंड आप फिर शायद से प्रॉम्प्ट को चेंज करे जाते वो उन टूल्स को अच्छे से समझ पाए, उसको सही से कम राउट्स में यूज़ कर पाए। तो इसके लिए, ये समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब क्योंकि हम एलएलएम के साथ काम करने वाले हैं, हमें एक मॉडल तो चाहिए। अब ग्रॉक जो है आपको फ्री में कुछ लामा मॉडल्स, ओपन सोर्स मॉडल्स देता है काम करने के लिए। तो मैंने ग्रॉक पे जाके मेरा एक अकाउंट बनाया, उसके एपीआई कीज़ लिए और वहाँ पे मुझे जेमा 2 9 बिलियन का मॉडल मिलता है तो उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड
इसके थ्रू मुझे एक LLM मिल गया। अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँ ना तो आपको दिखेगा ये मेरा ऑब्जेक्ट है LLM का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। टाइपिंग से एनोटेटेड, टाइपडिक्ट, स्टार्ट एंड एंड स्टेट ग्राफ, ठीक है, और लैंग्राफ डॉट ग्राफ डॉट मैसेज से ऐड मैसेजेस। क्यों, ये हमें नीचे समझ में आएगा। ओके, अब देखिए मैंने बोला था कि ग्राफ में हमें स्टेट भी मिलता है और ये स्टेट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्राफ के हर एक नोड को पता चले कि ग्राफ फिलहाल क्या सिचुएशन में है, क्या स्टेट में है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट। अब स्टेट में हम इस तरीके से ये स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट, इसमें मैंने टाइपडिक्ट भेजा। इस स्टेट में एक मैसेजेस का लिस्ट है, इट्स एन एनोटेटेड लिस्ट, और इसमें कोई भी अगर मुझे मैसेज ऐड करना है तो मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेट ग्राफ हो गया। तो मैं चलिए ये इंपोर्ट्स को रन कर देता हूँ। मैं स्टेट डिफाइन कर दिया। अब मैं मेरा स्टेट ग्राफ बनाऊंगा। ये तो मेरा सिर्फ स्टेट का डेफिनेशन था कि मेरा स्टेट कैसा रहेगा। ग्राफ बिल्डर, मैंने यहाँ पे स्टेट ग्राफ इंस्टेंशिएट किया और यहाँ पे मैंने ये स्टेट का क्लास भेज दिया। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बिल्डर का इंस्टेंस बन गया। अब अगर मैं वापस से मेरे ग्राफ में जाऊं तो देखिए यहाँ पे मुझे एक एजेंट का नोड चाहिए, है ना। अब हर नोड को डिफाइन करने के लिए मुझे पहले उसका एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ये वो डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेजेस की में मैं LLM.invoke करके स्टेट में जो मैसेजेस है वो भेज देता हूँ। अब ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि कहा था कि हर नोड को ग्राफ एग्जीक्यूट कर सकता है और वो टाइम पे वो क्या करेगा, वो स्टेट उसे भेज देगा। तो हमें पैरामीटर में ये स्टेट मिलता है, यानी कि स्टेट का मैसेजेस भी मुझे मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेजेस को लेके LLM.invoke कर दिया। ठीक है, ये मेरा एजेंट नोड का डेफिनेशन है। अब क्योंकि मैंने डेफिनेशन बनाया है तो मुझे ग्राफ बिल्डर डॉट एड नोड करके मैंने कहा कि ये मेरा नोड का नाम है और ये मेरा डेफिनेशन है जो मैं यूज करूंगा इस नोड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेशन भी सेट हो गया। अब मैं बताता हूं ग्राफ बिल्डर को कि देखिए आप एजेस ऐड कीजिए, एक स्टार्ट के साथ एजेंट का और एक एजेंट के साथ एंड का। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा स्टार्ट के साथ एजेंट का एक नोड एज है और एजेंट के साथ एंड का एक एज है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने उसको डिफाइन करके कंपाइल कर दिया। कंपाइल होने के बाद मैं इस कोड के थ्रू उस इमेज को बना सकता हूँ। ये पाइथन हमें एबिलिटी देता है। देखिए यही इमेज है जो मैंने यहाँ पे डाला था। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा करंट ग्राफ दिखता कैसा है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़र इनपुट लिया है, फिर मैंने क्या किया, उसको लोअर कर दिया और अगर ये क्विट या क्यू है तो ये प्रिंट गुड बाय कर देगा। यानी मैंने यहाँ पे क्विट लिखा, गुड बाय बोलता है। वापस से मैं इसको रन करता हूँ, क्यू लिखता हूँ, गुड बाय। लेकिन अगर मैंने इसे कुछ और पूछा, हाय हाउ आर यू, तो ये क्या करेगा, ये मॉडल को इन्वोक करता है और ये कह रहा है कि एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव फीलिंग्स एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमंस डू। मैं इसको पहले क्विट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर था और ये इसने इसलिए दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इन्वोक किया। तो मैसेज मेरे एजेंट नोड को गया, एजेंट नोड एग्जीक्यूट हुआ, उसने LLM को इन्वोक किया, मैसेज भेजा, LLM ने रिस्पॉन्स किया और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। तो ये है एक बेसिक कोड जहाँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि हम एक बेसिक ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ अब हमें काम में आएगा कि हम इसको और इम्प्रोवाइज करें। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि एक बेसिक ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।